हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर का यहाँ पर पीआईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर में आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इस सेशन में आज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू शॉर्ट और लॉन्ग जो भी आपसे पूछा गया है सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में कि बायोटेक्नोलॉजी आपके जो फील्ड है उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बताया, उसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की थी। अब हम उसके एप्लीकेशन देखेंगे कि हमारे निजी जीवन में डे टू डे लाइफ में उसकी हमारे लिए क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ यूज्ड इन। क्वेश्चन हमारा क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ यूज्ड इन। क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका मेडिकल फील्ड, दूसरा आपका है एग्रीकल्चर फील्ड, तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है आपका नन ऑफ दीज। देखिए, पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है एग्रीकल्चर। पहला है आपका एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका मेडिसिन, दूसरा क्या है आपका मेडिसिन, तीसरा है आपका बोथ ऑफ दीज, और चौथा है आपका नन ऑफ दीज। चौथा क्या है आपका? नन ऑफ दीज। अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में भी करते हैं, मेडिसिन फील्ड में भी करते हैं। अब आप कहेंगे सर कि एग्रीकल्चर फील्ड में हम कैसे करते हैं? देखिए, अगर हमें किसी क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ानी हो या उसको डिजीज रेजिस्टेंट बनाना हो तो हम क्या करते हैं? उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से आप कहेंगे सर कि मेडिसिन में हमारा क्या यूज़ है? आप देखते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंसुलिन बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? आर्टिफिशियल इंसुलिन बना रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमरिन बोलते हैं। बहुत सारे आप समझिए वैक्सीन का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या कर रही हैं? ये हमें मेडिसिन फील्ड में भी हेल्प कर रही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका बोथ ऑफ दीज। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। इसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है? बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच बैक्टीरिया। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच बैक्टीरिया। तो इसका आंसर आपको रट लेना है। जो बीटी है ना, यहीं से आपका आंसर निकल कर आएगा, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। क्या होगा इसका आंसर? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। अब आप समझिए कि जो आपका ये बीटी टॉक्सिन है, इसका नेचर कैसा है, ये हमारे लिए किस काम में आता है। तो देखिए, ये एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। क्या है आपका? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है। ये इंसेक्ट को किल करता है। खास करके आपके तीन ऑर्डर इसमें आते हैं, कोलियोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन और डायप्टेरन। कौन कौन से तीन ऑर्डर आपके आएंगे? कोलियोप्टेरन, लेपिडोप्टेरन और डायप्टेरन। ये आपको याद रखना है। ये क्या है आपका? तो आप कहेंगे ये आपकी एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, इंसेक्ट को किल करने वाली प्रोटीन है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो आप कहेंगे बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। कौन कर रहा है आपका प्रोड्यूस? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2019 में, 2019 का ये क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ध्यान रखेंगे इसका नाम। जब भी आप नाम लिखें तो अंडरलाइन जरूर करें। जीनस और स्पीसीज को आपको अंडरलाइन करना है। ये चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा लिखें, क्योंकि अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया तो एग्जामिनर के मूड के ऊपर अगर चाहे तो आपका गलत कर सकता है। गलती आपने, देखिए, पूरा क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है, आपने आंसर बिल्कुल पॉइंट दिया है कि हाँ आपको बैक्टीरिया की स्पीसीज का नाम याद था, लेकिन आपने क्या किया कि जीनस और स्पीसीज का नाम लिखते हुए आपने क्या नहीं किया? अंडरलाइन नहीं किया। तो ये गलती आप वहाँ एग्जाम में नहीं करेंगे, आपको अंडरलाइन करना है। अब हमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, द क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन आर फॉर्म्ड बाय सम बैक्टीरिया बट बैक्टीरिया डू नॉट किल देमसेल्फ बिकॉज। पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, द क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन is formed by some bacteria but bacteria do not kill themselves.
डू नॉट किल देमसेल्फ, डू नॉट किल देमसेल्फ वाई। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन मैं आपको पहले लेक्चर से ही बताते आ रहा हूँ कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में एनसीईआरटी ही है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन, मतलब जो आपका बीटी टॉक्सिन जो आपका प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इज फॉर्म्ड बाई सम बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया का मतलब वही है आपका बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पर लैंग्वेज को, बाई फॉर्म्ड बाई सम बैक्टीरिया, बट बैक्टीरिया डू नॉट किल देमसेल्फ वाई। कहने का मतलब ये है कि आप बीटी टॉक्सिन जो आपका बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस है उसके अंदर क्रिस्टल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उस प्रोटीन का उस बैक्टीरिया के ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, यही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए इसका आंसर इसलिए होगा, ये होगा कि टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाई बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस को मैं यहाँ पर बीटी लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस आर इनएक्टिवली प्रेजेंट इनसाइड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो आपका प्रोटीन है, जो आपका इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। वो कब एक्टिव होगा, जब वो इंसेक्ट की गट में पहुंचता है, आपके इंसेक्ट गट में पहुंचेगा तो वहां पर उनको क्या मिलेगा, वहां पर उनको मिलेगा एल्कलाइन पीएच। उस एल्कलाइन पीएच की वजह से ये क्या होगा, आपका एक्टिव होगा और उनके लिए लीथल साबित होगा। बैक्टीरिया को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट है इनएक्टिव फॉर्म में। अब यहाँ पर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ वन आर मोर जीन्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन एनी प्लांट द प्लांट विल बी कॉल्ड। क्वेश्चन आपका क्या है, इफ वन आर, 2017 का क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीट होने की भी संभावना है। इफ वन आर मोर जीन are introduced if one or more genes are introduced in any plant, the plant will be called, हम लोग समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हम बाहर से एक या एक से अधिक जीन्स को ला करके किसी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, तब हम उस प्लांट को हम क्या टर्मिनोलॉजी देंगे। तो इसका आपका आंसर होगा कि उसको हम लोग तो बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट, या ऐसे ही प्लांट को हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। हमने उनके जीनोम के साथ क्या कर दिया है, सर्टेन मॉडिफिकेशन कर दिया है, कुछ बाहर से हमने ला करके उसमें ऐड किया है, क्योंकि हमें चाहिए हमारे हिसाब का रिस्पॉन्स। हम जो चाहते हैं अगर वो कैरेक्टर हमें डेवलप करना है, तो उस कैरेक्टर के जो रिस्पॉन्सिबल जीन है हमें कहीं ना कहीं से ला करके इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ बीटी क्रॉप। क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द, देखिए बीटी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट आप यही समझ सकते हैं, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द, which of the following takes part in the production of BT crop, takes part in the production of BT crop, takes part in the production of BT crop। 2017 का ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपके ऑप्शन किस प्रकार से मेंशन किए हैं, हम लोग एक बार ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ऑप्शन आपको कह रहा है एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, और आपका लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ऑप्शन आपको दिया हुआ है एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, या फिर आपको कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। अब आपसे जानना चाह रहा है कि जो
आपकी पर्टिकुलर स्पीसीज बीटी क्रॉप को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ से बिलोंग करती है, वो एल्गी से बिलोंग करती है कि फंजाई से बिलोंग करती है कि बैक्टीरिया से बिलोंग करती है, तो ऑल ऑफ द, तो ये तो आपका ऑप्शन पहले से ही गलत हो गया। तो मैंने आपको बताया कि जो आपका बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस है वो क्या है, एक आपका बैक्टीरिया है, जिसका आंसर आपका क्या होगा, बैक्टीरिया। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए बहुत ही ईजी था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमसे कह रहा है कि सी पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये आपका क्वेश्चन है। सी पेप्टाइड of human insulin is of human C peptide of human insulin is, देखिए यहाँ पर आपकी जो प्रो इंसुलिन होती है, जो आपका पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, उसमें आपके 3 पेप्टाइड होंगे, 3 स्ट्रेच होते हैं ए बी और सी। लेकिन जो आपकी मैच्योर इंसुलिन होगा उसमें आपका ए और बी 2 ही होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ये आपका सी पेप्टाइड है, इस सी पेप्टाइड को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, रिमूव्ड ड्यूरिंग फंक्शनल मैच्योरेशन, रिमूव्ड ड्यूरिंग फंक्शनल मैच्योरेशन। जब आपका प्रो इंसुलिन से हम इंसुलिन की तरफ बढ़ेंगे प्रोसेस में, तो हम लोग क्या करेंगे कि आपके सी पेप्टाइड को वहां से हटा देंगे, क्योंकि हमें उसका कोई भी काम नहीं है, वो एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच है। तो देखिए बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन, अभी तक आपसे जो भी क्वेश्चन आस्क किया गया इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, छोटा सा आपका चैप्टर है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं इसी टाइप के। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा रहती है, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे बहुत कम ही पूछा जाता है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है वहाँ ये यहाँ से आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उन क्वेश्चन पर हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे इस चैप्टर में। बहुत ज़्यादा आपसे यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास बहुत सारे अच्छे चैप्टर हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, आपका मेंडल वाला जो पूरा चैप्टर है वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ से आपके 1 वर्ड वाले क्वेश्चन ये सारे आपके आते हैं, जबकि बायोटेक्नोलॉजी जो आपका पहला चैप्टर है प्रिंसिपल और प्रोसेस, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसे रिकमेंडेड टेक्नोलॉजी आपसे पूछी जाएगी, PCR आपसे पूछा जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चन पर आपको वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, एंटी ट्रिप्सिन इज यूज्ड इन, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, एंटी ट्रिप्सिन इज यूज्ड इन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ये आपका क्वेश्चन है, एंटी ट्रिप्सिन इज यूज्ड इन। तो देखिए जो एंटी ट्रिप्सिन का यूज होता है वो बेसिकली होता है इम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में, इम्फाइसेमा ट्रीटमेंट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इम्फाइसेमा ट्रीटमेंट। कि इम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, एंटी ट्रिप्सिन का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग, 2017 का क्वेश्चन है आपका, 2017 का आपका क्वेश्चन है, which of the following is obtained from genetic engineering, which of the following obtained from genetic engineering। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इस चैप्टर में 1 वर्ड वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपको बहुत ध्यान से समझने हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है गोल्डन राइस, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा व्हीट, चौथा मेज। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है, गोल्डन राइस, पहला आपका ऑप्शन है गोल्डन राइस, सेकंड है आपका ग्लूकोज, सी है आपका व्हीट, और चौथा है आपका यहां पर मेज। चौथा क्या है आपका, मेज। 2017 में आपको आस्क किया गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका होगा गोल्डन राइस। गोल्डन राइस को हम लोग कैसे बनाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हम लोग इसको बनाते हैं। तो ये हो गया आपका गोल्डन राइस। अब यहां पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन 2020 में आया हुआ फिर से वही क्वेश्चन है, बस इसमें ऑप्शन इस बार थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। 2020 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड इन 2020 का यहाँ पर क्वेश्चन है, रिसेंट का आया हुआ। ऑप्शन इसमें थोड़ा सा एक आपका इंक्रीज हो गया है। पहला ऑप्शन आपका एग्रीकल्चर, दूसरा है मेडिसिन, तीसरा है वैक्सीन प्रोडक्शन और चौथा है ऑल ऑफ द दीज। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है एग्रीकल्चर, सेकेंड ऑप्शन है आपका मेडिसिन, तीसरा ऑप्शन है आपका वैक्सीन प्रोडक्शन, और चौथा और आखिरी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। अब देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ दीज, क्योंकि यहां पर भी यूज हो रहा है आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग का, यहां पर भी यूज हो रहा है और यहां पर भी यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट आर ट्रांसजेनिक सेल्स, व्हाट आर ट्रांसजेनिक सेल्स। क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर ट्रांसजेनिक सेल। ये क्वेश्चन आपसे कब आस्क किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2012 में। कब पूछा गया था आपसे? 2012 में। हमें ट्रांसजेनिक सेल के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रांसजेनिक सेल क्या होते हैं। अब आप समझिए, कोई भी ऐसा सेल जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा आपके क्या हो, फॉरेन जीन हो, क्या हो, फॉरेन जीन हो, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांसजीन। क्या बोलते हैं आपका? ट्रांसजीन। एनी सेल having one or more than one foreign gene या इसी को आप बोलेंगे ट्रांसजीन, is known as ट्रांसजेनिक सेल। नाम से ही आप बता सकते हैं, ट्रांसजेनिक मतलब ट्रांसजीन है, सेल का मतलब आप समझते हैं कोशिका। इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमसे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डज आवर ब्लड हैव प्रोटीएजेस एंड न्यूक्लिएजेस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अलग अभी तक के क्वेश्चनों से। क्वेश्चन क्या है, डज आवर ब्लड हैव प्रोटीएजेस एंड न्यूक्लिएजेस। ये कह क्या रहा है कि क्या हमारे ब्लड में आपके प्रोटीएजेस और न्यूक्लिएजेस पाए जाते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि प्रोटीएजेस क्या है और न्यूक्लिएजेस क्या है। जिसके पीछे एज लगा हो, जिसके पीछे क्या लगा हो, ASE एज लगा हो, आप समझ जाइए वो क्या है, आपका एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। आप नॉर्मल कंडीशन में आप ऐसे कह सकते हैं। अब फिर आप कहेंगे सर कि पेप्सिन के पीछे तो नहीं लगा है, ट्रिप्सिन के पीछे तो नहीं लगा। मैं एक आपको नॉर्मल कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर किसी के पीछे आपको एज लगा मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, आपका एंजाइम है। अब प्रोटीएज लिखा हुआ है और न्यूक्लिएज लिखा हुआ है। प्रोटीएज का मतलब क्या है, जो प्रोटीन को क्या करे, डिग्रेड करे। क्या करे आपका? प्रोटीन को क्या करे, प्रोटीन को डाइजेस्ट करे, प्रोटीन को तोड़ने वाला या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला। न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन करे, न्यूक्लिक एसिड को क्या करे, आपका डाइजेस्ट करे। तो हमारे ब्लड में ना तो प्रोटीएस पाए जाते हैं और ना ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, आवर ब्लड डज नॉट कंटेन। इसका आंसर है आपका हो गया नो, क्योंकि इसमें आपका क्या है, ना तो प्रोटीएज है ना ही न्यूक्लियस है। क्योंकि अगर प्रोटीएज होता तो आपका जो ब्लड प्रोटीन है उसको क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर जाता, और आपके जो न्यूक्लिक एसिड हैं सेल्स में, जो आपका डीएनए कंटेंट है, वो भी यहाँ पर इसके एक्शन से इन्फ्लुएंस होता। तो यहाँ आपके ब्लड में जो है ना तो प्रोटीएज पाया जाता है ना ही न्यूक्लियस पाया जाता है, बल्कि आपके ब्लड सीरम में बहुत सारे ऐसे जो हैं इनहिबिटर पाए जाते हैं प्रोटीएज के, कि यहाँ पर कोई भी प्रोटीएज का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड इन मैक्सिमम नंबर टू फॉर्म ट्रांसजेनिक एनिमल। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है
विच ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड इन मैक्सिमम नंबर, क्वेश्चन है आपका विच ऑर्गेनिज्म आर एम्प्लॉयड in maximum number, which organisms are employed in maximum number to form transgenic animals। देखिए कह ये रहा है कि ऐसा कौन सा आपका ऑर्गेनिज्म है जिसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में सबसे ज़्यादा बार यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ आपका फ्रिक्वेंटली हो रहा है आपके इस बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो इसका आपका आंसर होगा माइस। हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। अब यहीं से देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे और ऐसे पूछ जा सकते हैं कि पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कौन सा था, तो आप कहेंगे टोबैको है। क्या है आपका? टोबैको है। उसी तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में। क्या आपका, जब मैंने आपको क्या बताया, टोबैको क्या है आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है, वैसे आपसे पूछा जाएगा कि फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या है, तो आप कहेंगे ये भी आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया टोमेटो है आपका, जिसकी क्वालिटी क्या है कि ये लॉन्ग टर्म तक आपका जो है एक फ्रेश स्टेट में बना रहता है, उसमें डिग्रेडेशन बहुत स्लो होता है। क्या होता है आपका? डिग्रेडेशन बहुत स्लो होता है। क्यों स्लो होता है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके फ्लेवर सेवर टोमेटो के बारे में, तो इस टोमेटो हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे आपके जीन को इनहिबिट कर देते हैं जो एक एंजाइम बनाता है। देखिए समझिए बात को, मान लीजिए इसके अंदर हम लोग क्या किया, जीन इनहिबिशन करते हैं। क्या करते हैं? जीन इनहिबिशन करते हैं। कौन सा जीन? जो एक एंजाइम बना रहा है, जो एक एंजाइम बना रहा है जिसका नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। गैलेक्टोयूरोनेज ये है आपका एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज। ये क्या करता है कि ये पेक्टिन को डिग्रेड करता है। क्या किसको डिग्रेड करेगा? पेक्टिन को डिग्रेड करेगा। अब आप समझिए कि आपका मान लीजिए टोमेटो है, अब इसमें जो आपका पेक्टिन का कंटेंट है, ये अगर नॉर्मल टोमेटो है तो उसमें ये आपका होगा एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, जो क्या करेगा कि धीरे धीरे आपके पेक्टिन को क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, जिससे इसकी क्वालिटी जो है धीरे धीरे आपको कम होती मिलेगी। लेकिन हमने क्या किया कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके जीन इनहिबिशन कर दिया। कौन सी जीन? जो आपका ये एंजाइम बना रहा था पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, और हमने पेक्टिन को डिग्रेड करने वाले वहां पर एंजाइम के फॉर्मेशन को क्या किया है? प्रिवेंट किया है। इससे क्या होगा कि आपका टोमेटो लॉन्ग टर्म तक जो है वो फ्रेश स्टेट में बना रहेगा, उसकी आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आप अपने दिमाग में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए हम लोग बहुत ही सेलेक्टिव चीज़ों को यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने आपको बताया ना कि छोटे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए यहाँ पर आपका पूरा सेशन जो है उसी हिसाब से ओरिएंट किया गया है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप लोग थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड में रखिएगा। इजीली आपसे हो जाएंगे, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा रिवाइज करना है आपको बस। बहुत स्कोरिंग आपके दोनों चैप्टर हैं, पहला वाला और दूसरा वाला भी, जिसमें आपका प्रिंसिपल और प्रोसेस आपने पढ़ा था, दूसरे में आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का। दोनों ही चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको देख करके ही आप जाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर और आगे डिस्कस कर रहे हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज बायोपिरेसी? क्या कह रहा है आपका? व्हाट इज बायोपिरेसी? ये क्वेश्चन आपका 2020 क्वेश्चन है, रिसेंट आया हुआ। अब देखिए बायोपिरेसी मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स का अनऑथराइज्ड वे में अगर आप यूज करते हैं, फिर सुनिए, किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स का अगर आप अनऑथराइज्ड वे में यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोपिरेसी। क्या बोलते हैं? बायोपिरेसी। एक तरीके से क्या है? एक तरीके से आपकी चोरी है। क्या है? एक तरीके से आपकी चोरी है। मान लीजिए किसी ने पैसे कमा कर घर में रखे हैं,
और आप उसका पैसा उसके बिना मर्जी के या उसकी बिना जानकारी के आप यूज करना चाह रहे हैं, तो बस वही कंडीशन है कि किसी ने कोई बायो रिसोर्स बनाया, उसकी खुद की मेहनत है, किसी कंट्री की हो सकती है, किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है, कि उसकी पर्सनल जो एफर्ट से वो चीज़ उसने पाई है, और आप जो है उसका यूज करना चाह रहे हैं बिना उसके मर्जी के या बिना उसको पेमेंट किए हुए, उसको हम लोग बोलते हैं बायो पिरेसी। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर आप ऐसे देंगे कि यूटिलाइजेशन ऑफ बायो रिसोर्सेस विदाउट द प्रॉपर ऑथराइजेशन और परमिशन from the country or the people concerned with it। कहने का मतलब ये है कि कोई किसी भी बायो रिसोर्स का अगर आप यूज कर रहे हैं, जो भी उसका निर्माता है, उसके बिना परमिशन के या बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के या तो उसको बिना पेमेंट किए हुए, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोपिरेसी। एक तरीके से आपके लिए क्या है, ये बायोलॉजिकल रिसोर्स की चोरी है ये। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2019 में। ये क्या आपसे पूछा गया है 2019 में। राइट 2 एग्जाम्पल, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। देखिए यहां पर आपकी जो 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, तो अभी मैंने आपको एक तो बताया बीटी कॉटन प्लांट केस में आप दे सकते हैं। वहीं अगर हम एनिमल की बात कर लें तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आपका ट्रांसजेनिक माइस। तो ये आप एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ये चैप्टर है ही नहीं आपको समस्या देने वाला, ये आपको मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कमेंट ऑन यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। क्वेश्चन आपसे क्या है, कमेंट ऑन यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर। बायोटेक्नोलॉजी का आपके हेल्थ केयर में क्या उपयोग हो सकता है, क्या यूटिलिटी हो सकती है, ये हमसे पूछा जा रहा है 2014, 15, 16, 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 2015, 16, 17, 14, लगातार 4 साल आपसे पूछा गया है। अब देखिए हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है वो कहाँ बताना है, हेल्थ के डिपार्टमेंट में बताना है कि हेल्थ में हमारी क्या क्या यहाँ पर यूटिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, पहला तो हो गया आपका एक एग्जाम्पल कि हम लोग यहाँ पर हार्मोन का प्रोडक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन कर लेते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो ह्यूमुलिन, आपका जो है आर्टिफिशियल इंसुलिन, ये हो गया। वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट है, जीन थेरेपी इंपॉर्टेंट है। अब आप जीन थेरेपी के बारे में समझ लीजिए, जीन थेरेपी क्या है। जीन थेरेपी आपकी एक ऐसी नया प्रोसेस, नया तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि जो आपके डिफेक्टिव जीन्स होते हैं उनको या तो रिप्लेस कर देते हैं या तो उनमें हम लोग मॉडिफिकेशन करके उनको करेक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं कि जो आपके डिफेक्टिव जीन्स हैं जिनसे आगे चल के आपको जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, या तो रिप्लेस कर देंगे किसी फंक्शनल जीन से, या तो क्या करेंगे उसको करेक्ट करते हैं, किसका यूज करके, जीन थेरेपी का यूज करके। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ अगर हम बात करें तो मेडिकल डायग्नोसिस में हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ आपके हो सकते हैं यहाँ पर क्या, हेल्थ केयर में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक बार केवल फ्रिक्वेंटली देख लेना है कि क्या क्या मैटर आपको दिया गया है। यही सारी चीज़ें आपको वहाँ पर बताई गई हैं। आपको एक छोटा सा यहाँ पर क्या करना है, नोट लिखना, मतलब कमेंट लिखना है 3 से 4 लाइन का। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारे क्वेश्चन थे। हम लोग थोड़ा 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आपको जो है इसी तरीके से
सेम टू सेम यही चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, बार बार रिपीट करके, कुछ भी इसमें नया आपसे पूछा नहीं गया है। फिर से आप 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, राइट डाउन द यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट डाउन द यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग थोड़ा देखते हैं, राइट डाउन द यूटिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या उपयोग हो सकता है, इस पे हमें जो है क्या करना है, अपनी राय व्यक्त करनी है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आपकी यूटिलिटी हो सकती है। तो मैंने आपको पहला ही बताया था कि अगर हमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ाना है, क्या करना है, इनरिच द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ क्रॉप। क्या करना है आपका, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को अगर हम यहाँ पर क्या करना है, इंक्रीज करना है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो आपने यहाँ पर अभी अभी देखा है गोल्डन राइस, क्या देखा है, गोल्डन राइस। इसमें आपका विटामिन ए रिच है, क्या है आपका, विटामिन ए की मात्रा यहाँ पर आपके बहुत ही प्रचुर मात्रा में आपका विटामिन ए पाया जाएगा। और हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपका पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाने के लिए आपका यहाँ पर यूज होता है। एग्जाम्पल में आपका बीटी कॉटन, मैंने आपको बताया बीटी कॉटन कैसे बनेगा, आपका बैक्टीरिया कौन सा होगा, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। किसके खिलाफ ये क्या करता है, रेजिस्टेंट देता है, तो आपके यहाँ पर इंसेक्ट के खिलाफ क्या करता है, रेजिस्टेंट देता है। 3 ऑर्डर हैं आपके, कोलियोप्टेरन, डाइप्टेरन और आपका एक था कोलियोप्टेरन, डाइप्टेरन, एक यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, जैसे याद आएगा वो भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और यहाँ पर बात करें तो क्या करेगा आपका, देखिए आपका जो है हाइब्रिड वैरायटी बनाएगा, आपका हाइब्रिड वैरायटी के फॉर्मेशन में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो क्या होता है कि कुछ हम लोग जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन जीन्स को हम लोग आइसोलेट कर लेते हैं पर्टिकुलर स्पीसीज से और प्लांट के अंदर जो है डाल देते हैं। अब जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी प्रॉपर्टी है, लेग्यूमिनस प्लांट की ये प्रॉपर्टी है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम क्या करेंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन्स होंगे उनको हम लोग किसके अंदर ला के डाल देंगे, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर डाल देंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपेसिटी जनरेट हो जाएगी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी किसकी, N2 फिक्सेशन की, N2 फिक्सेशन की। ये कुछ सारी चीज़ें हैं आपको जो यहाँ पर चीज़ों को आपको मेंशन करना है। देखिए ये पूरा मैटर आप जो है एनसीईआरटी से एक बार रीड करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझने में डिफिकल्टी हो। ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी से रीड करेंगे। तो ये सारा आपका क्वेश्चन था, हमने यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन को आज क्या किया देखा है। तो ये चैप्टर भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हेल्थ एंड डिजीज़, वो भी चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखिए इस पूरे सेशन में अब जो है एंडिंग पे आ गए हैं, आपके मुश्किल से 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द खत्म करके आपकी जो है तैयारी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए चैनल साथ बने रहिए और जो भी पढ़ा गया उसको पढ़ते रहिए।